दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जो बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ ही बेहद बोल्ड भी थी। इनका जन्म 8 जून साल 1957 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो एक अमीर व्यापारी थे। इनकी माँ का नाम बिट्टी कपाड़िया था, जो एक घरेलू महिला थी। डिम्पल कपाड़िया के परिवार में इनकी 2 बहन और एक भाई थे। इनकी बहन सिंपल कपाड़िया भी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रह चुकी है। डिम्पल कपाड़िया सबसे बड़ी है। डिम्पल कपाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। इनके बचपन का नाम अमीना था, जिसे बाद में बदलकर डिम्पल कर दिया गया। डिम्पल कपाड़िया ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। डिम्पल कपाड़िया शुरुआत से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखती थी। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक अमीर आदमी थे, सो उनके ताल्लुक बॉलीवुड के स्टार और सुपरस्टार के साथ रहे थे। लिहाजा वो अक्सर अपने घर पर इन फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। बताया जाता है कि राज कपूर और चुन्नी भाई दोनों अच्छे दोस्त थे। राज कपूर अक्सर डिम्पल कपाड़िया के घर आते जाते रहते थे, जहां पर राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। उन दिनों राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म के ना चलने से काफी कर्ज में आ गए थे और वो इन सब से बाहर निकलने के लिए एक नई फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उनको कम उम्र की एक हीरोइन की तलाश थी। डिम्पल के पिता भी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की चाह रखते थे और वहीं डिम्पल भी राज कपूर और अपने पिता की बात को सुना करती थी और वह हमेशा अपने दोस्तों से राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनने की बात किया करती थी। जब राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उनको डिम्पल अपनी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट हीरोइन लगी। पिता को एक साइनिंग अमाउंट देकर डिम्पल को अपनी फिल्म की हीरोइन राज कपूर ने चुन लिया। राज कपूर ने डिम्पल के अपोजिट बतौर हीरो अपने बेटे ऋषि कपूर को रखा था। फिल्म का नाम रखा गया बॉबी। यह फिल्म एक लव स्टोरी पर आधारित थी। बॉबी ही वह फिल्म है जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर को एक साथ लॉन्च किया गया था। वो राज कपूर की खोज मानी जाती है। राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि डिम्पल कपाड़िया ने जब पहली बार कैमरे को फेस किया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार एक्टिंग कर रही है। बहरहाल फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग करते करते डिम्पल और ऋषि कपूर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर की भी चर्चा होने लगी थी, लेकिन शायद डिम्पल ऋषि कपूर की किस्मत में नहीं थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और डिम्पल के पिता ने सभी को एक पार्टी दी। उस पार्टी में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी बुलाया गया था। डिम्पल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की फिल्में देखा करती थी और लिहाजा वो उनकी बड़ी फैन बन चुकी थी। और यही वो समय और पार्टी थी जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को पहली बार देखा और उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हो गए। राजेश खन्ना डिम्पल से मुलाकात से पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्र के साथ 7 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और अंजू से ब्रेकअप के बाद ही राजेश डिम्पल कपाड़िया से मिले थे। डिम्पल कपाड़िया से 1-2 मुलाकात के बाद एक दिन राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को समंदर के किनारे ले गए, जहां उन्होंने डिम्पल को
शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये बात दोनों जानते थे कि डिम्पल कपाड़िया नाबालिग थे और राजेश खन्ना डिम्पल से 15 साल बड़े हैं, लेकिन दोनों ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर दी। चूंकि डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और स्कूल बंक कर काका की फिल्में देखा करती थी, ऐसे में सामने से आकर राजेश खन्ना का उनको यूं प्रपोज करना डिम्पल को भा गया। जिस हीरो की वो सबसे बड़ी फैन थी, उसी हीरो से उनकी शादी होने जा रही थी। इस बात से डिम्पल कपाड़िया और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया तो बहुत खुश थे, लेकिन डिम्पल की माँ इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन थोड़ी नोक झोंक के बाद साल 1973 को डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध गए। डिम्पल जहां 16 साल की थी, वहीं राजेश खन्ना की उम्र 31 साल थी। डिम्पल की शादी फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले हुई थी, लिहाजा उनकी शादी की वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। इसके बाद डिम्पल फिल्म के सेट पर भी नहीं आई थी, क्योंकि वो राजेश खन्ना के आकर्षण में पूरी तरह से बंधी थी। उनके इस बर्ताव से राज कपूर काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि वो डिम्पल की वजह से काफी मुश्किल में थे। दरअसल फिल्म बॉबी की शूटिंग समय से खत्म करनी थी, लेकिन डिम्पल की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। लोगों ने डिम्पल और ऋषि को खूब पसंद किया। डिम्पल ने इस फिल्म में कई बोल्ड सीन दिए थे। बिकनी लुक में आकर उन्होंने युवा पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बनाई। फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को आर्थिक तंगी से निकालने में काफी मदद की। फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई थी, लेकिन राज कपूर डिम्पल से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने डिम्पल को फिल्म के लॉन्च पर भी नहीं बुलाया था। बॉबी फिल्म की कामयाबी के बाद जहां लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म जगत को अलविदा कहकर फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनके संन्यास के पीछे राजेश खन्ना का हाथ माना जाता है। दरअसल राजेश खन्ना ये नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। उनका इस तरह से एकदम से फैसला लेना सबको हैरान कर गया। इसके बाद डिम्पल ने 16 साल की नाबालिग उम्र में मां बनकर एक बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और इसके 3 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना को जन्म दिया। डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश और डिम्पल की अनबन की खबर सबके सामने आई। बताया जाता है कि डिम्पल ने फिल्मों में फिर से काम करने के लिए राजेश खन्ना से कहा था, लेकिन राजेश डिम्पल कपाड़िया को काम करने के लिए मना करते थे। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना की फिल्मों का नशा लोगों के जहन से कम हो रहा था, उनका स्टारडम कम हो रहा था। इस बात से परेशान होकर राजेश ड्रिंक ज्यादा किया करते थे और उनकी ये आदत उनके गृह कलेश की वजह बन रही थी। समय गुजरा और एक दिन डिम्पल को राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में पता चला। इस बात से डिम्पल बुरी तरह से टूट गई। टीना मुनीम भी उन दिनों एक उभरती अभिनेत्री थी और वो भी राजेश खन्ना से 16 साल छोटी थी। राजेश खन्ना टीना मुनीम के प्यार में डूबे हुए थे। फिर डिम्पल राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। साल 1982 से दोनों अलग अलग रहने लगे।
जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना टीना मुनीम से शादी करना चाहते थे और टीना भी, लेकिन राजेश खन्ना डिंपल से तलाक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डिंपल अपनी दोनों बेटियों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं जब राजेश खन्ना टीना मुनीम को कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वह भी उनको छोड़कर विदेश चली गई और इधर डिंपल पहले ही राजेश को छोड़कर जा चुकी थी। कानूनी तौर पर इन दोनों का तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। इधर 11 साल बाद डिंपल ने फिर से फिल्मी पर्दे की तरफ रुख किया और राजेश खन्ना से अलग होने के बाद रमेश सिप्पी की फिल्म सागर को साइन कर लिया। इस तरह बॉलीवुड में डिंपल की सागर फिल्म के जरिए दोबारा वापसी हो रही थी। इस फिल्म में डिंपल के हीरो फिर से ऋषि कपूर ही थे क्योंकि बॉबी फिल्म काफी चर्चित और कमाई वाली फिल्म साबित हुई थी, लिहाजा सिप्पी साहब को इन दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीद थी। फिल्म ने उम्दा काम किया और डिंपल को लोगों ने फिर बेहद पसंद किया। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने एक बार फिर से बेहद बोल्ड सीन दिए। इतने सालों बाद भी डिंपल कपाड़िया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। 11 साल के ब्रेक और 2 बच्चों के बावजूद दुनिया उस समय दंग रह गई जब साल 1985 में फिल्म सागर में डिंपल कपाड़िया को बोल्ड लुक में देखा गया। ऐसे सीन्स करना उस दौर में बड़ी बात मानी जाती थी। कहा जाता है कि डिंपल कपाड़िया अपने परिवार पर किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों को भी साइन कर लिया था जो फ्लॉप हो गई थी। अपने बोल्डनेस और खूबसूरती के कारण डिंपल कपाड़िया की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर बनी। इसके बाद डिंपल ने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए। साल 1990 में आई इनकी फिल्म लेकिन यह फिल्म डिंपल कपाड़िया के जीवन की मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को लता मंगेशकर जी ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद डिंपल ने एक और फिल्म की जो उनके गंभीर अभिनय को दर्शाती है। फिल्म का नाम था रुदाली। इस फिल्म को जिसने भी देखा वह डिंपल की एक्टिंग का दीवाना हो गया। इसके बाद डिंपल कई फिल्मों में अभिनय करती नजर आई, जिसमें राम लखन, अर्जुन, आग का गोला, मंजिल मंजिल, अजूबा, गुनाह, प्यार के नाम कुर्बान और एतबार जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों की सफलता ने डिंपल को एक सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया था और वह अब सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन चुकी थी। श्रीदेवी उस समय इनसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री मानी जाती थी। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया का नाम सुपरस्टार सनी देओल के साथ भी जुड़ने लगा। फिल्म मंजिल मंजिल में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन जब इस बात का पता सनी देओल की पत्नी को चला तो वो काफी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। लेकिन पिता धर्मेंद्र के हस्तक्षेप करने के बाद सनी देओल ने डिंपल कपाड़िया से दूरी बना ली थी। समय तेजी से आगे बढ़ा और डिंपल समय के साथ बुलंदियों पर थी और एक दिन वो बुरा समय भी आया जब 18 जुलाई साल 2012 को उनके पति राजेश खन्ना ने कैंसर से पीड़ित होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया और डिंपल कपाड़िया भी वहां नजर आई। वो राजेश खन्ना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके गुस्सैल रवैये के चलते उनसे अलग रहने लगी थी।
यहाँ तक कि फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिम्पल ने ये तक कहा था कि ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना न पड़े, इसीलिए वो चाहती हैं कि जल्दी से मुझे ढेर सारी फिल्मों में काम मिल जाए। उस समय डिम्पल ने कहा था कि काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है और वह खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहिए जहां सब अपनी आवाज उठा सके और खुलकर जी सके। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया के बुरे समय में उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने बहुत साथ निभाया। वह हमेशा शूटिंग पर अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी और उनकी देखभाल में मदद करती थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के अलग रहने के बावजूद भी दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। साल 1992 में जब राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, तब डिम्पल ने उनके लिए कैंपेन भी किया था। राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में भी डिम्पल उनके साथ रही। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियों ने भी भारतीय सिनेमा में कदम रखा। उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने अपने समय में काफी नाम कमाया और एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर काम किया। वहीं उनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी फिल्मों में हाथ तो आजमाया, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। 17 जून साल 2001 को ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार से शादी करके अपना घर बसाया और फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। वहीं राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी बिजनेसमैन समीर शरण के से शादी करके लंदन जाकर बसने का फैसला लिया। डिम्पल और राजेश खन्ना की दोनों बेटियां अपने अपने जीवन में अब सेटल हो गई हैं, लेकिन डिम्पल कपाड़िया का फिल्मी सफर अभी भी जारी है। डिम्पल कपाड़िया हाल ही में कुछ फिल्मों में नजर आए, जिसमें दबंग, कॉकटेल, पठान, तू झूठी में मक्कार और ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया को मिले अवार्ड्स की। डिम्पल कपाड़िया को फिल्म बॉबी और सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिम्पल कपाड़िया को फिल्म गर्दिश और क्रांतिवीर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। डिम्पल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। डिम्पल ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 85 फिल्मों में काम किया। कहा जा सकता है कि डिम्पल के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद यह टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। और डिम्पल आज भी अपनी इसी धुन में लगातार फिल्मों में काम करती जा रही हैं। आने वाले समय में इनके पास काफी बड़े बैनर की फिल्में हैं, जिसमें ये बहुत जल्द दर्शकों के बीच नजर आएगी। डिम्पल कपाड़िया ने जिस अंदाज में फिल्म जगत से संन्यास लिया था, उसी अंदाज में दोबारा शुरुआत की। उनके इस बेहतरीन और जबरदस्त अभिनय के लिए, उनके शानदार काम के लिए उनके चाहने वाले उन्हें आज भी बहुत पसंद करते हैं। डिम्पल कपाड़िया अब 67 साल की हो चुकी है और अपनी बेटियों और दामाद के साथ अच्छी लाइफ जी रही है। हम हमारे चैनल सेलेब सीरियल लाइफ द्वारा डिम्पल कपाड़िया के बेहतर स्वास्थ्य की दुआ करते हैं।